पूरे दिन में घर और ऑफिस के काम में लगी रहती हूँ। वर्षा की बात पूरी भी नहीं हुई कि सासू माँ गुस्से में बोलने लगी, तो नौकरी करके हम पर एहसान नहीं कर रही हो। नौकरी करने का निर्णय तुम्हारा था, हमें तो रोटी फुलाने वाली चाहिए थी, मुंह फुलाने वाली नहीं। हाँ माँ जी, मुंह तो फूलेगा ही मेरा। इतने ताने जो सुनने पड़ते हैं, इतनी रोटियां फूल फुला कर तो मेरे हाथ भी फूलने लगे। फूली रोटियों की गरम गरम भाप वर्षा के जवाब में साफ नजर आ रही थी। तो अब तू रोटियों का भी हिसाब किताब लगाएगी? मुझे पता है ना, सभी को गरम और फूली रोटियां पसंद है, और एक समय का खाना भी तुझसे नहीं बनता। यदि घर और ऑफिस को एक साथ संभाल नहीं सकती तो एक को छोड़ दो, सासू माँ ने गुस्से में कहा। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं केवल एक ही समय का खाना बनाती हूँ, और वो भी केवल रात का। घर में आप, पापा जी, जेठ जेठानी, ननंद और देवर सहित हम दोनों पति पत्नी भी रात को ही एक साथ खाना खाते हैं। इसलिए रात को ही सभी के लिए पूरी थाली बनती है। कहने को मैं एक ही समय का खाना बनाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ कोई नाश्ता तो करता नहीं, इसलिए सुबह सभी फल खाते हैं। जिसकी जिम्मेदारी आपने ली हुई है, सभी को फल पकड़ाकर वर्षा ने व्यंग से सासू माँ की तरफ देखा तो गुस्से में उनकी आंखें लाल हो गई। इससे पहले वो वर्षा को कुछ और कहती, वर्षा ने जेठानी की तरफ देखा। और दोपहर को सभी पुरुष दुकान पर जाते हैं, इसलिए जेठानी जी सभी के लिए दाल और चावल, वो भी माइक्रोवेव कैसरोल में बनाकर देती हैं, और सभी दुकान पर ही अपनी अपने प्लेटों में खाते हैं और वही साफ करके रख देते हैं। इसलिए दोपहर को तो नाम मात्र के ही बर्तन होते हैं, लेकिन असली काम तो सुबह ही चाय और रात के खाने का होता है। वर्षा की बात सुनकर जेठानी बगले झांकने लगी। सुबह सुबह ऑफिस जाने से पहले सभी की अलग अलग फरमाइश होती है। पापा जी और आपको अदरक की चाय, जेठ जी को कॉफी, जेठानी जी को ग्रीन टी, दोनों छोटे बच्चों को चॉकलेट दूध, देवर जी को जूस, और ननंद जी तो वो बच्चों से भी बच्ची बन जाती है, उन्हें तो रोज अलग अलग मिल्क शेक चाहिए, और मेरे हिस्से में ठंडी चाय। उसके बाद सभी के कप गिलास इकट्ठे करो और उन्हें धोते भागते ट्रेन पकड़ो। वर्षा की सांस ट्रेन की रफ्तार से ज्यादा भाग रही थी। एक गिलास ठंडा पानी पीते हुए बोली, और सही सिलसिला शाम को भी रहता है। घर आते ही सीधा रसोई में घुसो। आटा गूंदने से लेकर सूखी और रसेदार सब्जी, रायता और सलाद, और साथ में सभी को गरम गरम और फूली फूली रोटियां चाहिए। रसोई से डाइनिंग टेबल तक रोटी पहुंचाते पहुंचाते मुंह के साथ मेरे पैर भी फूल जाते हैं। मैंने कितनी बार आपको कहा है माँ जी, एक साथ रोटियां बना लेती हूँ, लेकिन आप मना कर देती हो। यहाँ तक जिसकी रोटी फूली नहीं होती है वो मुंह फुला लेता है और दूसरी रोटी ले लेता है। मेरे लिए न तो नाश्ता बनता है और न ही दोपहर के दाल चावल। मुझे चावल खाए कितना समय हो जाता है, लेकिन रात को कोई चावल खाता नहीं, इसलिए बनते भी नहीं। जेठानी जी को कई बार मैंने कहा भी, मेरे लिए चावल रख देना, मैं रात को खा लूंगी, लेकिन घर में बासी खाना नहीं रखते, ये कहकर मुझे चावल खाने को नहीं मिलते। लेकिन रात की बची बिना फूली बासी रोटियां लंच में मेरे हिस्से में आती है। वो भी सब्जी बच गई तो ठीक, वरना अचार या चटनी के साथ खाओ। इसके अलावा रात को ढेर बर्तनों का अंबार, वो भी मुझे ही साफ करने पड़ते हैं। घर में हम 4 औरतें हैं। माँ जी, चलिए आपकी उम्र हो गई है, लेकिन जेठानी जी और ननंद कुछ तो मेरी मदद कर सकती हैं। कभी सलाद काटने, रायता बनाने और यहाँ तक खाना परोसने से लेकर बर्तन उठाने तक मैं मेरी कोई सहायता नहीं करता। घर में सभी वर्षा को हैरानी से देख रहे थे। उसकी बात गलत नहीं थी, इसलिए सभी ने चुप रहने में अपनी भलाई समझी। माना ये नौकरी मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, लेकिन इसका अर्थ यह तो नहीं कि मैं दोहरी भूमिका निभाते निभाते पिसती रहूँ। घर की जिम्मेदारी मेरे साथ साथ आप सभी को भी तो है। मुझे तो एक छुट्टी भी नहीं मिलती। इतवार को सभी के लिए गर्मा गर्म पराठे, आलू भाजी और खीर बनाने की जिम्मेदारी भी मेरी। छुट्टी का दिन होने के कारण हर कोई अपने अपने समय पर उठता है और गर्मा गर्म नाश्ता मांगता है। सुबह से दोपहर पराठे बनाने में हो जाती है। न तो अपने लिए वक्त मिलता है और न ही कहीं बाहर जाने का। हफ्ते के 6 दिन में घर और ऑफिस के काम में लगी रहती हूँ, जिससे मुझे भी थकान होने लगती है। मेरा भी मन भी होता है कि मैं आप सभी के साथ खाना खाऊं, कुछ अपनी कहूं तो कुछ आपकी सुनूं। कहते हुए वर्षा की आंखें सजल हो उठी
माँ जी, जेठानी जी और मैं दोनों ही इस घर की बहू हैं, इसलिए हम दोनों का घर का काम बराबर का ही होगा। कल से हम दोनों के लिए काम की अदला बदली होगी। एक दिन मैं रात का खाना बनाऊंगी और एक दिन जेठानी जी, वो भी फुली फुली रोटियों के साथ। और कल लंच की मेरी बारी है, इसलिए दाल चावल स्पेशल कैसरोल में व्यंग करते हुए बनाकर रख जाऊंगी। इसी बहाने मुझे भी ताज़ा और स्पेशल दाल चावल खाने को मिलेगा। और रही बात इतवार के नाश्ते की, इस बार मैंने नाश्ता बनाया था, तो आने वाले इतवार को जेठानी जी आप नाश्ता बना लेना, लेकिन उस दिन मैं भी आराम से उठूंगी। अरे आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? चलिए खाना खाइए। वर्षा सभी को थाली परोस रही थी। आज वर्षा ने एक साथ रोटियां बनाई और सभी के साथ खाना खाने बैठी। अपनी बात कहकर वर्षा बहुत हल्का महसूस कर रही थी, इसलिए आज ना तो उसका मुंह फूला हुआ था और ना ही पाव। रोटियां फूली न फूली, लेकिन वर्षा के दो टूक जवाब और निर्णय को सुनकर माँ जी और जेठानी जी के मुंह फूल गए। हाँ, पुरुष भी थोड़ा हैरान और परेशान थे, लेकिन वे भी अब फूली ना सही गरम रोटियों को बिना मुंह फुलाए चुपचाप खा रहे थे। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।